कक्षा 9वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप कक्षा नौवीं जो स्कूल आपकी ओपन शुरू हो रही है, यानी कि शुरू हो रही है, तो क्या लेकर आओगे? सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं आपकी सबकी हिंदी की नोटबुक देखने वाली हूँ। तो आप सब अपनी हिंदी की नोटबुक लिख कर ले आना। जो बच्चों ने अभी तक घर पे नहीं लिखा है तो वो सारा घर पे मुझे 18 जो पाठ है अंधेरी नगरी तब का कंप्लीट स्वाध्याय चाहिए। जिसने नहीं लिखा होगा जब आएगा तब पता चलेगा कि नहीं लिखा है तो क्या होगा। लिखना तो पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। पता है ना, स्कूल में क्लास से बाहर बैठकर लिखाते हैं। हाँ, तो आपको घर से अपना होमवर्क हिंदी की नोटबुक में कंप्लीट करके आना है। हम लोग जल्दी ही क्लास में मिलेंगे। तो हमारा आज का जो पाठ है महाकवि कालिदास, तो सुनिए ध्यान से। तो महाकवि कालिदास पाठ के लेखक है नरपत बारहट हड़वेचा। यहाँ एक जो महाकवि कालिदास है, इसमें मैं किसी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना चाहिए नहीं। यहाँ एक जो बच्चा होता है उसको वो मूर्ख होता है, उसकी शादी होती है राजा की लड़की से, तो उसे जब शादी होती है ना तब उसको पता नहीं चलता कि ये मूर्ख है, पर बाद में उसको पता चलता है। और महाकवि कालिदास पढ़ने के लिए जाते हैं संस्कृत में, तो बहुत पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और तब से कालिदास से उनका नाम हो गया महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास बहुत अच्छा पाठ है, इसमें से हमको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। और महाकवि कालिदास पाठ में यह बताया जाता है कि हमें कभी किसी को मूर्ख समझना चाहिए नहीं, क्योंकि वह मौका मिलते ही वह कई बार हीरे की तरह भी चमकता है। तो ऐसा ही है महाकवि कालिदास में। तो जो महाकवि कालिदास में कालिदास जो है, सब लोग उसको मूर्ख कह के बुलाते थे और उनको मौका मिला तो वो कालिदास मूर्ख में से महाकवि हो गए। तो इस पाठ से हमें यह सिखाया जाता है कि कभी भी किसी को मूर्ख मानना चाहिए नहीं, मूर्ख व्यक्ति भी कभी आगे बढ़ सकता है। तो सुनिए ध्यान से, जब भी पाठ में आपको समझाऊँ तब पाठ्य पुस्तक अपने साथ में रखना। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। એટલે કે કાલિદાસને આપણે સંસ્કૃતના એક મહાકવિ હતા એના રૂપમાં આપણે એને જાણતા હતા। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। એટલે કે महाकवि कालिदास હતા એમને એમના વિષયમાં કંઈ લખ્યું નથી। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। એટલે કે हर्षचरितની જે શરૂઆત હતી ત્યારે એમને શું કર્યું હતું? कालिदासનો उल्लेख કર્યો હતો। उसमें पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। तो એમાં એ કહે છે કે કાલિદાસનો જે ઉલ્લેખ કર્યો છે અને જે કહે છે કે વિક્રમ અને એક એવું સ્થાન હતું એમાં જેમને પોતે જ કાલિદાસે એમના रूपમાં विक्रम नामનો उल्लेख કર્યો છે અને કે वह कौन सा विक्रम है, એટલે કે कयो विक्रम છે, इस बात का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। એટલે કે આ વાતનો આપણને જોઈએ એટલો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવ્યો નથી। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है।
એટલે કે છે કે એમને રાજા વિક્રમાદિત્ય અને રાજા ભોજને અનુસરી કેટલીય કથાઓનો નાયક बनावामा आवे छे। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथा उनकी विघ्नता कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। एटले के छे कि एमां एमनी विविध जे भाषाओं में लख्युं छे, अलग अलग भाषाओं में केटलीक पहेलिया है, केटलीक लोककथा है, केटलीक काव्यो है, अमुक अमुक चमत्कारिक प्रसंगोना वर्णन में आपणे एमना विषे सांभळवा मळे छे। अब आएगा उनका जन्म और परिचय। तो महाकवि कालिदास, वो कुछ विद्वानों में कालिदास का जन्म 365 तथा निधन 445 में माना है। एटले के एमनो जन्म 365 में थयो हतो अने एमनुं निधन एटले के मृत्यु 445 में सन 445 में थयो हतो। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। एटले के महाकवि कालिदासना जन्मना में आपने बराबर पूरेपूरी एटली बधी माहिती नहीं, परंतु कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनीय वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है। एटले कोई अमुक विद्वानों एवुं कीधुं छे कि एमनुं जन्म स्थान जे उज्जैन में आवेलुं छे अने ए जे साचुं छे, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनीय का विशेष दर्शनीय कहा है। एटले के मेघदूत में कविए पोते स्वयं उज्जैननो शुं कर्युं छे, एक दर्शनीय जोवालायक स्थळ छे एनो एक उल्लेख कर्यो छे। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। एटले कि बहु ज मोटो लांबो रस्तो छे, त्यांथी जवा माटे वादळाने अनुरोध करे छे। उज्जैन में इन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। एटले कि उज्जैन में ए समय में राजा विक्रमादित्यनुं राज्य हतुं। ए वखते एमनुं शासन चालतुं हतुं। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। एटले के त्यानी प्रजा बधी ज रीते सुखी हती। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। एटले के छे के त्यां साहित्य कला ए बहु घणुं ए त्यां विकसेलुं हतुं। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रमत संवत चलाया था। एटले के छे कि राजा विक्रमादित्य एमना नामथी ज आ विक्रम संवत चलाव्युं हतुं। एटले कि विक्रम संवत एम राजा विक्रमादित्यना नाम उपरथी विक्रम संवत नाम पड्युं हतुं। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे। एटले के छे कि समय ऊपर एमने सोनाना जे सिक्का हता ए चलावता हता। उनसे उनके राज्य काल का ठीक ठीक पता चलता है। एटले के छे कि एमना राज्यनो एनाथी शुं लागे छे जाणवा मळे छे। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, एटले कि विक्रमादित्यनुं ज्यारे राज्य हतुं त्यारे शुं हतुं, देश में वैभव पण बहु हतो, सारुं हतुं। ए वखते बधा प्रजा बी सुखी हती अने बधी ज रीते सारुं हतुं। जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, एटले ए वखते साहित्य अने कलानो विकास पण सारो थयो हतो। उतनी कभी नहीं हुई, एटले कि पहला कोई दिवस नतो थयो एटलो बधो विकास एनो थयो। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। एटले के छे कि ए वखते एक थी एक वधे एवा आगळ सारा नवा कवि, साहित्यकार अने वैज्ञानिक आ युग में पैदा थया। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। राजा विक्रमादित्य पोते पण साहित्य कलाना अने संगीतनी अनुभवी एटले के सारा जाणकार हता। एमने पण सारू एना विषे ज्ञान हतुं। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। एटले के छे कि संस्कृत भाषा जे हती एनो विकास पण ए वखते ए सारो थयो हतो। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ
थे એટલે કે એમના જીવનમાં એમને મૂર્ખ માનવામાં આવતા હતા। એ મૂર્ખ માનવામાં આવતા જે કાલિદાસ હતા એમને વિક્રમાદિત્યના દરબારમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવતા હતા। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। એટલે કે કાલિદાસ થી અતિરિક્ત એનાથી વધારે 8 એવા કવિ દરબારમાં જે હતા એ નવરત્ન કહેવાતા હતા। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतने तक ही रखते हैं महाकवि कालिदास। आगे के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक घर पे ख्याल रखना और स्कूल में जल्दी मिलेंगे हम लोग और अपना होमवर्क कंप्लीट करके ले आना। थैंक यू। और जितना भी पढ़ाया है घर पे आज वो तैयार भी करना।